जो भी अध्यात्म के रास्ते पे हैं, कभी ना कभी उनके मन में ये संशय आता है कि क्या हमारी पूजा फलित हो रही है या नहीं, या क्या हम ठीक जा रहे हैं अपने रास्ते में। और ये भी संशय बना रहता है कि क्या उनके जो इष्ट हैं वो उनकी बात सुन रहे हैं। और कभी-कभी तो इतना संशय हो जाएगा कि पता नहीं हम लोग आध्यात्मिक हैं भी या नहीं, या मेरा रास्ता ठीक है भी कि नहीं। क्या जब मुझे कोई समस्याएँ विपत्ति आएगी भगवान मेरी सुनेंगे या नहीं। तो मैं ये बात आपसे कहना चाहती हूँ, जो भी अध्यात्म के रास्ते पे चलते हैं उन्हें ये चिंता नहीं करनी चाहिए। आपके इष्ट देव आपके साथ ही रहते हैं, क्योंकि देखो प्रभु जो है ना, भगवान जो है, ये फितरत भगवान की नहीं है कि वो किसी का साथ छोड़ दे। ये हम जीवों की फितरत है कि हम किसी का साथ छोड़ सकते हैं कभी भी, लेकिन भगवान ऐसे किसी का साथ नहीं छोड़ते। एक बार भगवान जिसका साथ, जिसके सर पे हाथ रख लेते हैं और जिसका साथ देते हैं, और जो अपने इष्ट की पूजा करता है, तो भगवान उसका साथ कभी नहीं छोड़ते। इष्ट देव साथ कभी नहीं छोड़ते। वो अलग बात है कि अगर हम लोग भूल जाएं और कई दिनों तक पूजा पाठ ना हो, तो हम समझते हैं कि अब ईश्वर से हमारी दूरी हो गई, लेकिन दूरी नहीं होती है। आप कनेक्शन बनाएंगे तो वापस बन जाएगा, क्योंकि भगवान तो वही हैं। हम हटे हैं अपनी अपनी दूरी से, हम हटे हैं, भगवान नहीं हटे। वो तो अपने भगत से उतना ही प्यार करते हैं, क्योंकि निस्वार्थ प्यार है। भगवान को कुछ नहीं चाहिए आपसे, आपके इष्ट देव को, इष्ट देवी को आपसे कुछ नहीं चाहिए, भाव ही चाहिए बस। तो वो तो उनका तो ऐसा है कि अगर आप एक बार आप ये कह, आप पापी हैं, चलो अब आप महापापी हैं, आप कहते हैं मैं पापी हूँ, मेरे से बड़ा ऐसा काम हो जाता है कि ऐसा काम हुआ है कि जो संसार में बहुत ही निम्न कोटि का काम है, मैं मान गई। कितना भी निम्न कोटि का काम आपने किया हो, और एक बार आप इस रास्ते पे आ जाते हैं तो भगवान आपको अपना लेते हैं, बशर्ते कि दोबारा से ऐसा काम आपसे ना हो जिससे कि फिर परमात्मा आपसे दूरी बना ले। बस भगवान यही चाहते हैं अपने भक्त से कि एक बार शरणागति जब दे दी तो फिर आपको पहले वाला रास्ता नहीं अपनाना है, फिर वो गलतियाँ नहीं करनी, फिर गुंजाइश नहीं है गलतियों की। लेकिन आपके इष्ट का जो हाथ है वो आपके ऊपर सदैव रहेगा, सदैव रहेगा। जब भी आप पुकारोगे तो वो सुनेंगे, वो सुनते हैं, बिल्कुल सुनते हैं। तो ये संशय मन से निकाल दो कि कभी कभी ऐसा भाव आ जाता है, क्योंकि हमारी चेतना गिर जाती है। वो खुद को पता होता है कि हम लोग पूजा पाठ नहीं कर रहे हैं तो चेतना गिर गई है, और मन में थोड़ा किसी के लिए भेदभाव आ जाता है तो लगता है चेतना गिर गई है। तो वो खुद को ही महसूस हो जाता है कि आप कितने पानी में हैं, आप कितना क्या कर रहे हैं भगवान के लिए। लेकिन हाँ, ये बात ज़रूर है, जो एक बार इस रास्ते में आ जाता है ना, तो चाहे वो कुछ भी कर ले, पूजा पाठ ना करे, दूरी भी बन जाए भगवान से, लेकिन कहीं ना कहीं दिन के किसी एक पहर में कहीं ना कहीं वो अंदर से अपने इष्ट को स्मरण करता है। उसके मन में ये ज़रूर आता है कि हे भगवान तू ही है, हे माँ जगदम्बा तू ही है। तो दिन में एक बार दो बार ही सही आएगा ज़रूर ध्यान। तो वो जुड़ा हुआ है, उसका कनेक्शन है, तभी तो आएगा आएगा ध्यान। और भगवान भी अपनी जो उपस्थिति है वो जता देते हैं भगत को। तो इसलिए डरने की कोई बात नहीं है, वजह ही नहीं है डरने की, कोई बात नहीं। अगर एक दिन धूप दीप नहीं हो पाया आपसे तो कोई बात नहीं। इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान ने आपको छोड़ दिया या आपको अनुभव नहीं हो रहे। कई लोग कहते हैं कि मुझे अनुभव नहीं हो रहा, अब जो पहले जैसे अनुभव थे वो नहीं हो रहे, और पहले जैसा जो अपने इससे प्यार था वो भी नहीं रहा। तो ये इसके भी कारण होते हैं। देखो, हम जब हमारे पाप कर्म आगे आते हैं, देखो हम कई जन्मों के पाप हम अपने साथ लेके चलते हैं, जो हम भोगते हैं, कई आधा इस जन्म में, आधा अगले जन्म में। हमें नहीं पता इस जन्म में हम कितना भोग रहे हैं अपने कर्मों को, क्या पता कुछ बकाया हो अगले जन्म के लिए, सारा नहीं हमने वही भोगा। लेकिन क्या होता है ना कि हम जब कोई कर्म ऐसा हमारे आगे आता है तो हम उसको भोगने के लिए लग जाते हैं, तो ईश से दूरी भी हो जाती है। तो कर्म तो भोगना है, देखिए कर्म तो भोगना पड़ता है हर एक को। तो उसमें ये समस्याएं ज़रूर हो जाती है, और हमें लगता है अरे भगवान हमारे लिए कुछ नहीं कर रहा। लेकिन भगवान भी क्या करे, क्योंकि वो कर्म जो है वो भगवान ने हल्के कर दिए हैं, लेकिन भोगने पड़ेंगे। तो इसलिए कोसना बंद करें और संशय बंद करें। एक बार अगर आप परमात्मा के हो गए हैं ना, तो सदा के लिए हो गए, ये पक्की बात है, आप सदा के लिए हो गए। क्योंकि मुझे मालूम है, इस बात का मैं आपको कह सकती हूँ गारंटी के साथ, कि आपके इष्ट देव आपका साथ कभी नहीं छोड़ते, आपके इष्ट देवी आपका साथ कभी नहीं छोड़ते, कभी नहीं छोड़ते। तो संशय दूर करके अपनी भक्ति में लग जाएं। हाँ, ये ज़रूर है कि आपको ये ज़रूर करना चाहिए कि आज हमने ये चीज़ कर लिया, आज ये वाला पाठ कर लिया, ऐसा कौन सा पाठ है जिससे माँ प्रसन्न हो, वो भी मैं कर लूँ।
ऐसी कौन सी चीज़ है आज मैं वो माँ के लिए ले आऊँ, माँ को क्या पसंद है। तो ये जिज्ञासाएँ रखनी चाहिए अपने इष्ट देव के प्रति, उससे भगवान रीझ जाते हैं। तो रीझने की कला, ये जो रिझाने की कला होती है ना, ये आनी चाहिए भक्त को। बीच बीच में कभी कभी ये करो, ये बहुत ज़रूरी होता है। और ये नहीं मानना चाहिए कि हाँ ये फ़ोटो है मंदिर में, फ़ोटो नहीं, संजीव है। ये सोचना चाहिए कि ये बिल्कुल जागृत जो है बैठे हुए हैं मंदिर में भगवान। देखिए मेरे हाथ से कभी बर्तन छूट जाता है ना, तो उसकी आवाज़ आती है तो मैं कहती है माँ क्षमा करना। अरे मंदिर में माता रानी है, वो माता रानी को ना बुरा लगा होगा कि बर्तन गिरा ना, आवाज़ से माता डिस्टर्ब हो गई होंगी। तो ये भाव मेरे मन में आता है, क्योंकि मैं मानती हूँ कि संजीवता से माँ बैठी हुई हैं मंदिर में, जागृत भाव से बैठी हुई हैं। क्योंकि अगर जागृत भाव में नहीं होती तो क्या वो हमारी बात सुनती है ना। तो फिर तभी तो सुनती है जब वहाँ जागृत भाव से बैठी हैं। तो अगर कोई बर्तन भी गिरता है, उसकी आवाज़ होती है, तो यही लगता है कि माँ, कहीं इस आवाज़ से माँ का ध्यान हट गया होगा। तो ये चीज़ हो जाती है, माँ डर गई होंगी, है ना। तो जैसे बर्तन गिरे हमें एकदम से यूँ होता है, तो माँ को भी ऐसा हो गया होगा कि क्या हुआ। तो ये भाव आ जाते हैं। तो इसीलिए बहुत सी ऐसी बातें हैं जो, अब कई बातें ऐसी होती हैं मैं सोचती हूँ मैं ये बताऊँगी आपको, ये बताऊँगी, तो मैं सच कहती हूँ कि मैं आपको 1% भी नहीं बता पाती हूँ, क्योंकि उसको एलोबरेट नहीं किया जा सकता, उस शक्ति को बताया नहीं जा सकता, महसूस किया जा सकता है, बताया नहीं जा सकता, शब्दों में पिरो ही नहीं सकते। तो जब भी मैं सोचती हूँ आज मैं आपको बहुत कुछ बताऊँगी, बहुत कुछ बताऊँगी, जो अनुभव है वो बताऊँगी, तो लेकिन वो मुझसे कहा ही नहीं जाता। मेरी जीवा वहीं रुक जाती है कि मेरे पास शब्द ही नहीं है कुछ कहने के लिए। क्या कहूँ मैं आपको, क्योंकि ये ऐसा रास्ता है जिसमें आनंद ही आनंद है। और ये जो आनंद जो लेता है ना, वो बयान मैं तो नहीं कर पाती बयान। मैं बस ऊपर की बात आपको बता पाती हूँ, अंदर की बातें तो मैं बता नहीं पाती। हो सकता है कि आने वाले समय में माँ माई की अगर कृपा रही तो मैं बहुत कुछ बताऊँगी। लेकिन आप लोग मेरे साथ जुड़ें, बात करें, प्रश्न करें, तो मैं ज़रूर, प्रश्न करेंगे तो मैं बता पाऊँगी, अन्यथा मुझसे कुछ बोला भी नहीं जाएगा कि मैं क्या क्या कहूँ, मैं क्या कहूँ। ये जो सत्ता है परमात्मा की, महामाई की, इसके बारे में मैं तभी बता पाऊँगी जो कोई प्रश्न करेगा। तो आज के लिए इतना ही। जय माता दी।